अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम आज प्रपोजिशंस पढ़ेंगे पार्ट 2 के हवाले से। प्रपोजिशंस का एक बड़ा रोल है फिक्रे के अंदर और ये तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। ये लगभग जो सिंपल हैं वो 150 हैं और इसके अलावा अगर आप इसकी आगे बढ़ते जाएंगे तो ये काफ़ी बढ़ते जाएंगे, तकरीबन 400-450 के लगभग हैं। लेकिन मैंने आपको इस मामले में नहीं उलझाना। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको सिंपल तरीके से थोड़ा थोड़ा करके समझाऊं ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो वो जो 40-50 सिंपल जो प्रपोजिशंस हैं, जैसे इन है, आउट है, ऑन टू है, इन टू है, बाई है, फ्रॉम है, सिंस है, ओवर है, अंडर है, बेनीथ है, वगैरह वगैरह। ये बेसिकली प्रपोजिशंस को मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि इनकी डेफिनेशन क्या है। ये फिक्रे के अंदर एक नाउन और प्रोनाउंस या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या फिक्रे में जो भी नाम मौजूद होता है वो आखिर में आए या पहले आ जाए, ये जो दोनों के दरमियान जो काम वाक़ होता है ना, बेसिकली ये उस काम की नौइयत के साथ रिलेट होती हैं। ये उसको बताती हैं कि इनका महल वकूअ क्या है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि बुक इज ऑन द टेबल, तो अब इसके अंदर किताब जो है वो मेज के ऊपर पड़ी है, तो ये ऑन जो है ये बता रहा है कि बुक का मुकाम क्या है इनकी। ठीक है। इसी तरह से आई एम गोइंग टू रावलपिंडी बाय ट्रेन या बाई रोड। अब बाई के माने से के भी होते हैं, बजरिया भी होते हैं। तो बाई ट्रेन जब कहते हैं तो हम इसका मतलब बजरिया ले लेते हैं जी। अब जब आप ये कहते हैं कि आई एम गोइंग टू रावलपिंडी बाय रोड, तो फिर भी हम इसका मतलब बजरिया लेते हैं। तो नाज़रीन, ये जो प्रपोजिशंस हैं, जैसे इन है, दिस इज आई लिव इन माई हाउस, है जी, मैं अपने घर में रहता हूं। अब ग्रामेटिकल देखा जाए तो ये गलत है, इसके लिए एट इस्तेमाल होगा। इन और एट बेशुमार लोग गलती करते हैं। बेसिकली जब हम छोटे शहर के लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं, छोटी जगह के लिए। बड़ी जगह के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। कोई आपसे पूछता है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, मतलब मुल्क की बात हो रही है, तो आप कहते हैं आई लिव इन पाकिस्तान। जब आपसे पूछे कि एट वर्ड आप वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आई लिव एट इस्लामाबाद, आई लिव एट बहावलपुर, आई लिव एट रावलपिंडी। तो शहरों के लिए आप एट इस्तेमाल करेंगे, घर के लिए आप एट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक ओवर का माना भी ऊपर होता है और अबव का माना भी ऊपर होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं, शायद नहीं किसी आपको नहीं बताया होगा। देखिए, ओवर का माना भी ऊपर है, ठीक है जी। वाटर इज अप, वाटर इज ओवर। अच्छा, वाटर इज अबव द लेवल, पानी ऊपर है, पानी इस लेवल से ऊपर है। इस्तेमाल हो रहा है ना, लेकिन मैं आपको वाज़ेह कर दूं। देखिए, ओवर का माना भी ऊपर होता है और अबव का माना भी ऊपर होता है। लेकिन जैसे ये आप मेरे एक हाथ की तरह मिसाल देख लें, ये मेरा हाथ जो है इस वक्त ये मेरे सर के ऊपर है, ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है। तो अब यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा ओवर, यानी एक चीज आपके मुकाम से ऊपर भी है और एग्जैक्टली आपके ऊपर भी है। जब मैं इस हाथ को सर से इधर ले जाऊंगा तो फिर ये अबव हो जाएगा, यानी ये चीज मेरे सर से ऊपर तो है लेकिन एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं हाथ को बिल्कुल सर के ऊपर रखता हूं, अबव का माना भी ऊपर होता है और ओवर का माना भी ऊपर होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। जब मैं अपने सर को एग्जैक्टली सर के ऊपर रखता हूं तो एक तो पहली बात तो ये कि जो हाथ है ये मेरा सर से ऊपर है, यानी सर का लेवल मेरा ये है और इस
हाथ का लेवल ये है, एक चीज तो ये वाज़ेह हो गई। दूसरा देखना ये है कि जो मेरा हाथ है एग्जैक्टली सर के एन ऊपर है तो ऊपर, लेकिन क्या थोड़ा सा हटके है या आगे है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं या पीछे ले जाऊं, यहां पे ले जाऊं, तो ये कहेगा कि माई हैंड इज अबव द हेड, माई हेड। जब मैं सर के ऊपर ले जाऊंगा तो माई हैंड इज ओवर द हेड। तो नाज़रीन, ये बेसिकली फिक्रों के जरिए भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं खरगोश की चाल चल रहा हूँ, मुझे कोई लतमा लालच नहीं है। मैं फिर वो बात करने पे मजबूर होता हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ करें जी, लाइक करें, फला करें। नहीं, जिन लोगों को पैसा कमाना होता है वो बड़े आपको आगे पीछे कहते रहते हैं। मुझे आपसे कोई लालच नहीं, ना यूट्यूब से कोई लालच है। हाँ, मेरा एक मिशन है कि मैं सदका जारी समझ के उसको फैला रहा हूँ, और मुझे कोई आपसे कोई गर्ज़ो गायत नहीं है, ना यूट्यूब से गर्ज़ो गायत है। एनीवे, हम बात कर रहे थे प्रपोजिशंस की। तो इसी तरह से ये प्रपोजिशंस का इस्तेमाल मैं बाद में बताऊंगा आपको। मेरी एक असाइनमेंट मिस हो गई थी, जो कि मैं आपको यूँ समझ लें कि मुझे याद नहीं रहा। हमने पिछले दिनों एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़े थे। एडजेक्टिव और एडवर्ब में मैंने आपको वाज़ेह फ़र्क बताया था कि ये दोनों का माना सिफात होता है, लेकिन एक सिफ्त ऐसी है जो कि नाम से पहले आती है, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। और एक सिफ्त ऐसी होती है जो नाम के बाद आती है। जैसे मैं कहता हूं कि ही इज अ मैन, ही इज अ नाइस मैन, तो ये मैन जो एक आदमी का नाम है, ठीक है जी। तो नाइस वो एक अच्छा इंसान है, ही इज अ गुड मैन। तो ही टीचेस मी नाइसली, ही बिहेव्स मी वेरी नाइसली, वो मुझसे बड़ा अच्छा बर्ताव करता है। तो मैंने आपको बताया था कि नाजरीन कि अब ये देख लें कि एक आपको मैंने वाज़ेह फर्क बताया था कि जो एडजेक्टिव भी सिफ्त है, एडवर्ब भी सिफ्त है। एडजेक्टिव वो सिफ्त है जो सादा फिक्रे में इस्तेमाल होगी। मतलब मैं कहता ना कि ही इज अ मैन, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ नाइस मैन। अब देख लें नाइस एक अच्छा, यानी कि उस नाम के बारे में मजीद हमारे वजाहत कर रहा है। तो मैंने ये बताया था कि एडजेक्टिव से मुराद इसमें सिफ्त होता है, और सिफात का ताल्लुक हमेशा नामों के साथ होता है, चाहे वो नाम जानदार हो चाहे बेनाम हो। दुनिया में जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उनकी नाम रखे हैं, और उनकी नामों की सिफात होती हैं। या समंदर बड़ा गहरा है तो समंदर एक नाम है, और गहरा होना उसकी सिफ्त है, ठीक है। एक आदमी है, उसका कद छोटा होना उसकी सिफ्त है, उसका लंबा होना उसकी सिफ्त है, उसका बुरा होना, उसका अच्छा होना, ये उसकी सिफात है। तो ये तमाम सिफात हम उससे पहले इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ओशन, दिस इज डीप ओशन, ही इज ए मैन, ही इज ए गुड मैन, दिस इज टेबल, दिस इज एक्सपेंसिव टेबल, दिस इज एरिया, दिस इज कमर्शियल एरिया। ये इलाका है जी, कोई इसमें सिफ्त नहीं है। दिस इज कमर्शियल एरिया, ये तजारती इलाका है, इस इलाके में तजारत होती है, यहाँ पे रिहाइश नहीं है, वगैरह वगैरह। तो एक सिफ्त वो थी जो कि एडवर्ब थी, जो कि नाम के बाद आती है। या वो फिक्र के शुरू में आएगी, कॉमा लगा देंगे, या वो नाम के बाद में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही टीचर्स मी वेरी गुड, वो मुझे पढ़ाते हैं वेरी गुड। अब जो गुड है ये एडजेक्टिव है, ये इसमें सिफ्त है, और वेरी जो है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने भी अच्छाई के अंदर और इजाफा कर दिया, इसने गुड को सपोर्ट किया। अब इसी तरह से जब मैं ये कहता हूं कि आपको मैं वाज़ेह बता दूं कि एक एडजेक्टिव होता है जो सादा फिक्रे में इस्तेमाल होता है, उस फिक्रे में वर्ब कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये मैं आपको वाज़ेह बता दूं। और एक फिक्र होता है वर्ब वाला, उसके अंदर एडवर्ब इस्तेमाल होगा। ये दोनों सिफात हैं, इसको आप मेक श्योर। मैं इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं, नाइस को इस्तेमाल करता हूं, या शार्प लफ्ज को इस्तेमाल करता हूं। ही इज अ मैन, ही इज अ शार्प मैन। अब मैन से पहले शार्प आ गया, वो तेज आदमी है, यानी जेन से तेज होना। छुरी असल में ये शार्प लफ्ज का माना होता है तेज, तेज धार, यानी दिस नाइफ इज वेरी शार्प। अब ये छुरी बहुत तेज है, भाई ध्यान करना कहीं हाथ ना कट जाए।
अब चूंकि छुरी तेज होती है वो फौरन चीज को काट देती है, तो अंग्रेज ने उसको तशबीहन इस्तेमाल कर दिया इंसान के लिए कि एक ऐसा इंसान जो इतना तेज तरार होता है, उसका दिमाग तेज रहता है कि वो अगले बंदे को अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने दिमाग से, अपने ट्रिक से उसको काट के रख देता है। देखिए किसी बंदे को आपने धोखा दे दिया, उसको आपने काट दिया, उसको मार दिया, उसको आपने नाकाम कर दिया, तो ये तशबीहन शार्प इस्तेमाल हुआ है। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताता। तो बहरहाल बात एडजेक्टिव एडवर्ब की हो रही है, क्योंकि मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। तो नाज़रीन, ये अब मैं जब कहता हूं कि ही इज ए मैन, ही इज ए नाइस मैन, ही टीचेस मी नाइसली। अब मी क्या है? मुझे, मैं वर्ब यानी ऑब्जेक्ट हूं, मैं, मेरा नाम है, तो नाउन के बाद ही आया ना नाइसली। और एडवर्ब की आपको मैंने पहचान बताई है कि जिस भी फिक्रे के आखिर में सिंगल एल वाई हो या डबल एल वाई हो, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ये मैंने पहले बताया था कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली, नेशनल नेशनली, नाइस नाइसली, शार्प शार्पली, प्रोडक्टिव प्रोडक्टिवली, नेशनल नेशनली। तो जो पहले जो फिक्रे बोलता हूं ये एडजेक्टिव है, दूसरे जो बोलता हूं वो एडवर्ब है। तो एनीवे नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी इसमें सिफात के 3 दर्जात। इसमें सिफात के 3 दर्जात क्या होते हैं? इसकी 3 डिग्रीज हैं। डिग्री का माना दर्जा होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। पहली डिग्री को हम कहते हैं सिंपल डिग्री, दूसरी को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी को कहते हैं सुपरलेटिव। अब आप सुन लें, फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि वो काला आदमी है, ही इज ए ब्लैक मैन। अभी आप कहते हैं वो बहुत काला आदमी है। आपने लफ्ज बहुत इस्तेमाल कर दिया ना। अभी आपने कहा वो काला आदमी है, तो आपने कहा ही इज ए ब्लैक मैन। जब आप कहते हैं कि वो बहुत काला आदमी है, तो आप कहते हैं कि ही इज ए ब्लैकर मैन। जब आप कहते हैं कि वो बहुत ही, यानी बहुत भी आ गया लफ्ज और ही भी आ गया, तो इसके साथ आ जाएगा जनाब कि ही इज द ब्लैकेस्ट मैन, वो बहुत ही काला आदमी है। तो माजरत के साथ मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे और मैंने आपको ये बताया था एक बड़ी अहम चीज के साथ दी लगता है, दी ओशन, दी पाकिस्तान टाइम, दी प्राइम मिनिस्टर है जी, दी बहावलपुर, दी नेशनल डेली वगैरह वगैरह है जी, दी डीप ओशन, दी हिमालयन। तो अब आपने देख लिया कि सुपरलेटिव डिग्री यानी काला, बहुत ही काला, अच्छा, गुड, और बेटर इसकी सेकंड डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है जी, ब्लैक ब्लैकर ब्लैकेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, और जो सुपरलेटिव डिग्री आखिरी है इसके साथ हमेशा दी आता है, क्योंकि इसका नाम सुपर है ना जी, सुपरलेटिव, आला दर्जा, आला तरीन दर्जा। तो जब आला दर्जा होगा तो ज़ाहिर वो एक बात अहम हो जाएगी, तो ज़ाहिर उसके बाद हम उसके साथ दी लगा देंगे। तो एनीवे, अब आपको मैं थोड़ा सा नोटबुक के जरिए भी समझाने की कोशिश करता हूं कि यूं तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको नोटबुक से समझाने की कोशिश करता हूं। तो नाज़रीन, हम नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब हमने 3 कॉलम बनाए हैं। इसमें पहले कॉलम में लिखा है सिंपल डिग्री, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, और आखिर में लिखा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है जी। ही इज़ ए गुड मैन, वो अच्छा आदमी है जी। ही इज़ ए बेटर मैन, वो बहुत अच्छा आदमी है। ही इज़ द बेस्ट मैन, वो बहुत ही अच्छा आदमी। यानी जब आप किसी बात पे जोर देना तो वहां पे आपकी तीसरी डिग्री आएगी। अच्छा, ब्लैक, ही इज़ ए ब्लैक मैन, दिस हाउस इज ब्लैक, वगैरह वगैरह। ही इज़ ए ब्लैक मैन, वो काला आदमी है। ही इज़ ए ब्लैकर मैन, वो बहुत काला आदमी है। ही इज़ द ब्लैकेस्ट मैन, वो बहुत ही काला आदमी है। तो ये तो आप जान रहे हैं कि ही इज़ ए टॉल मैन, शी इज़ ए टॉल गर्ल, वो लंबी लड़की है।
शी इज़ ए टॉलर गर्ल, वो बहुत लंबी लड़की है। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, वो बहुत ही लंबी लड़की है। तो नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, ठीक है जी, इन सब के साथ दी आएगा। मैंने यहाँ पे दी नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, मैंने सिर्फ इनकी सुपरलेटिव डिग्री लिखी है। इसी तरह से वाइट है, सफ़ेद, वाइटर बहुत सफ़ेद, दी वाइटेस्ट यानी बहुत ही सफ़ेद। बिग बड़ा, बिगर बहुत बड़ा, बिगेस्ट बहुत ही बड़ा। क्लेवर चालाक और क्लेवरर बहुत चालाक और दी क्लेवरेस्ट बहुत ही चालाक। चीप घटिया, चीपर बहुत घटिया, चीपर बहुत ही घटिया हैं जी। चीप के मायने सस्ते के भी होते हैं और सारी बात है कि जब कोई चीज़ घटिया हो जाती है तो वो सस्ती हो जाती है ना। आप सुबह मार्केट में जाएं, सब्ज़ी मंडी में जाएं तो जनाब वो ताज़ा सब्ज़ी होती है वो महंगे दामों बेचते हैं, और जो शाम होती है वो देखते हैं कि अब इसको ख़त्म करो, ऐसा ना हो कि कल सुबह चढ़ने से पहले टमाटर जो है वो गल सड़ जाएं, तो वो घटिया हो जाते हैं, फिर उनको वो सस्ता बेचते हैं। तो इस सेंस में जनाब अंग्रेज़ ने इसको चीप के दो मायने लिए हैं। नाज़रीन ये चीज़ें जो मैं बीच में आपको टिपे देता हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताता, ना कोई बताएगा कि चीप के दो मानी क्यों होते हैं, एक घटिया के होते हैं, एक सस्ते के होते हैं। जो चीज़ घटिया हो जाती है वो आपको बता चुका हूँ, वो टमाटर गलने सड़ने वाले हो जाते हैं, वो घटिया हो जाते हैं वो बाहर की नज़र में, तो लिहाजा वो उसको सस्ते दामों बेच देता है, यानी वो सस्ते हो जाते हैं। एनीवे बैड है बुरा। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एडजेक्टिव की हर फॉर्म एक जैसी हो। बैड में नहीं बुरा, वर्स बहुत बुरा और दी वर्स्ट बहुत ही बुरा, ठीक है जी। अब इनकी मैं वजाहत बाद में करूँगा, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। बोरिंग बोरियत वाला, मोर बोरिंग बहुत ही बहुत बोरियत वाला है जी। दी मोस्ट बोरिंग बहुत ही बोर। योर आप इसको कह सकते हैं फिक्रे में कि योर कन्वर्सेशन वाज बोरिंग है जी, आपकी जो गुफ्तगू थी वो बड़ी बोरियत वाली थी। योर कन्वर्सेशन वाज मोर बोरिंग, ठीक है जी, देन माइन, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दरमियान की डिग्री है इसको हम कंपैरेटिव डिग्री क्यों कहते हैं। ये मैं दोबारा फिर स्क्रीन पे चलता हूँ। दी मोस्ट बोरिंग, इस तरह से मैनी है, ये तादाद में आता है। आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मोर पेन। जब आप आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मोर पेन्स, आई हैव द मोस्ट पेन वगैरह वगैरह। मच, आई हैव मच मिल्क, आई हैव मोर मिल्क, मेरे पास ज़्यादा दूध है, मेरे पास बहुत ज़्यादा दूध है। आई हैव द मोस्ट मिल्क, मेरे पास बहुत ज़्यादा दूध है। एनीवे क्वांटिटी के लिए हम मैनी इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ की क्वांटिटी नहीं होती जैसे पानी है, दूध है, उसके लिए हम अपना तादाद के लिए हम मैनी को इस्तेमाल करेंगे और क्वांटिटी मकदार के लिए हम मच को इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन ये बेसिकली वो 3 डिग्रीज थी एडजेक्टिव की जो कि आपको बताना मकसूद थी। तो मैं थोड़ी सी वजाहत दोबारा फिर जाके स्क्रीन पे करता हूँ। तो नाज़रीन बात यह है कि अब आप पूछेंगे कि जी ये सुपरलेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सिंपल क्या होता है। अब मैं ज़रा इनको थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं कि ये 3 अल्फाज हमने इनके लिए क्यों इस्तेमाल किए हैं। देखिए जब आप ये बात करते हैं ना कि ही इज़ ए मैन, तो वो एक आम आदमी सभी दुनिया में होते हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि ही इज़ ए गुड मैन, तो वो एक अच्छा आदमी है, तो ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, बस इतना पता है कि वो एक अच्छा इंसान है, ठीक है। जब आप कहते हैं कि ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए ब्लैक मैन, तो वो एक जस्ट नॉर्मल सी बात हो जाती है। जब आप ये कहते हैं ना कि ही इज़ ए ब्लैकर मैन, तो उसमें थोड़ा सा वजन आ जाता है कि वो बहुत काला है, तो फिर आदमी डाउट में आ जाता है कि यार आदमी बहुत काला है, इससे हमें नौकरी देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या इसे हमें शूटिंग के लिए कंसीडर करें कि ना करें, तो उसमें डाउट आ जाता है। तो इसी तरह से जो आखिरी डिग्री है वो बहुत ही ज़्यादा मकदार को जाहिर करती है। अच्छा जो दरमियानी डिग्री है इसका नाम है कंपैरेटिव। जो पहली डिग्री है इसको सिंपल मैंने क्या दिया, शी इज़ ए शार्प मैन, शी इज़ ए गुड गर्ल, शी इज़ ए क्लेवर गर्ल, शी इज़ ए बिग गर्ल वगैरह वगैरह। जो दूसरी डिग्री है उसे कंपैरेटिव कहते हैं। अब कंपेयर जो है ये वर्ब है, ठीक है जी। अब कंपेयर जो है ये इसका माना होता है मवाजना करना, और मवाजना हमेशा 2 चीजों का होता है, ठीक है जी। आई एम बेटर देन यू, इट्स ऑलराइट।
अब बात है कि जब आप किसी भी चीज का मुवाजना करते हैं तो उसको हम क्या देते हैं कि कंपैरेटिव मुवाजना करने वाली डिग्री। और आपको बता दूं कि जो सेकंड डिग्री होती है जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ये हमेशा मुवाजना करने में इस्तेमाल होती है। और मुवाजना हमेशा दो चीज़ों का होता है जो कि खासियत के अतबार से, तादाद के हिसाब से एक जैसी हों। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आई एम बेटर देन ओशन, गलत है। कोई समंदर की एक अलग चीज़ है, मेरा मुवाजना होगा बंदे के साथ कि आई एम बेटर देन दैट मैन। तो अब आपने गुड और बेटर की बात कर ली, या आप कहते हैं कि मैं असलम की निस्बत ज्यादा काला हूं, आई एम ब्लैकर देन असलम, ठीक है जी। या आप कहते हैं मैं असलम की निस्बत बेहतर हूं, आई एम बेटर देन असलम। अब आपको समझ आ गया होगा बेटर देन के साथ, हैं जी, ये तो देन का मेरा निस्बत की निस्बत, हैं जी। तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग फिक्रों में यूज करते हैं कि आई एम बेटर देन यू, दिस पेन इज बेटर देन दैट, हाँ जी, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये आप समझते हैं कि इसलिए हम जो दरमियानी डिग्री होती है, चूंकि हम हमेशा इसको मुवाजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं कि शी इज ए शार्पर देन मी, कि वो लड़की मेरी निस्बत तेज है, ठीक है जी। शी इज दिस माई हाउस इज बिगर देन दैट हाउस, ये उस घर की निस्बत बड़ा है जी। या वो आदमी मेरी निस्बत बुरा है, दैट मैन इज वर्स देन मी। तो आप बात मेरी फॉलो कर रहे हैं कि सिंपल डिग्री का एक कोई ऐसा खास फंक्शन नहीं होता, उसको हम सिंपल कहते हैं। ही इज ए ब्लैक मैन, शी इज ए शार्प मैन, ही इज ए गुड मैन, ही इज ए बिग मैन। लेकिन जो सेकंड डिग्री होती है, मैं ये आपको वाजिब ये करना चाहता हूं कि इसको हमने नाम क्यों रखे हैं, सिंपल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव क्यों रखा है कि दरमियानी डिग्री को हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं दो हम जिन चीजों के लिए। वह शादिया इज बेटर देन हादिया, असलम इज बेटर देन अकरम, दिस पेन इज बेटर देन योर पेन। तो दो हम जिन चीजों का मुवाजना होता है, ये आपको बता दूं, इसलिए हम इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इट्स ऑलराइट। अब आ जाते हैं जी सुपरलेटिव। सुपर के माना आपको पता है आला, और लेटिव बहुत ही आला। तो जब आप किसी चीज की इंतहा पे चले जाते हैं, तारीफ में या बुराई में, तो फिर जारी बात है कि वो बात एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, वो रूटीन से हट के हो जाती है, वो नॉर्मली बल्कि वो एबनॉर्मल हो जाती है, वो गैर मामूली हो जाती है। तो गैर मामूली हालात में गैर मामूली नाम के साथ हम दी लगाते हैं। जब आप ये बात जोर दे रहे हैं कि वो बहुत ही काला है, तो फिर ही इज द ब्लैकेस्ट मैन, तो आप उसको अहमियत दे रहे हैं, यानी मतलब कि वो बहुत ही काला है। या ही इज ए ट्रू, ही इज ए ट्रू मैन, ही इज ए ट्रूअर मैन, ही इज द ट्रूएस्ट मैन, वो सच्चा आदमी है। जमील इज ट्रूअर देन असलम, जमील असलम की निस्बत सच्चा है, ट्रू एर, ठीक है जी। और ट्रू, ही इज ए ट्रू मैन, सिंपल डिग्री। जब आप इसको मुवाजना करेंगे, ठीक है जी, तो सिंपल डिग्री सादा फिक्र में आएगी। असलम इज ट्रूअर देन जमील, असलम जमील की निस्बत बहुत सच्चा है, तो जमील इज द ट्रूएस्ट मैन, जमील बहुत ही सच्चा इंसान है। तो उम्मीद है कि आप मेरे इन तीनों डिग्रीज के नाम रखने की वजह क्या है और इनके मामलात को आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम कल फिर से प्रेपोजिशन शुरू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।